दिल्ली में सामने आई दरिंदगी की तस्वीर। वहशी युवक ने चाकुओं से किया लड़की का कत्ल। पब्लिक बनी रही तमाशबीन। जयपुर में 3.5 महीने बाद मिली पुलिस को कामयाबी। महिला को बंधक बनाकर दिया था लूट की वारदात को अंजाम। एमपी से बुलाए गए थे बदमाश। गृह कलेश से परेशान होकर युवक ने की सुसाइड की कोशिश। पुलिस ने किया गिरफ्तार। इधर बदमाशों के खौफ में नजर आई खाकी। ऑनलाइन क्राइम में पार हुई लाखों की रकम। आधी रात को निकाले गए एटीएम से रुपए। बैंक और पुलिस ने झाड़ा पल्ला। और चौमू में सामने आया जिसमें फरोशी का खेल। 2 युवतियों सहित 4 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे। दिल्ली से बुलाई गई थी होटल में लड़कियां। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। डायल 100 में आज बात सबसे पहले हम आपको एक उस वारदात का लाइव वीडियो दिखाएंगे जहां एक वैश्य युवक ने एक लड़की का चाकुओं से गोदकर कत्ल कर दिया। इलाके के दिल्ली के बुराड़ी इलाके में मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे ये वारदात हुई। दिल्ली में हुई कत्ल की इस वारदात के बाद कई गवाह भी बने, लेकिन लोग यहां देखते रहे और वारदात होती रही। वैश्य युवक ने लड़की को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 24 दफा चाकू मारे और उसकी आंख निकालने की भी कोशिश की गई, लेकिन पब्लिक ये सब कुछ देखती रही। कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की नगरी है और दिल्ली में रहने वाले लोग दिलदार होते हैं, लेकिन आज हम आपको एक वो तस्वीर दिखाएंगे जिसके बाद आपकी ये सोच बदल जाएगी कि दिल्ली दिल वालों का शहर है। आज हम आपको दिखाएंगे एक वो तस्वीर जहां एक युवक पर वहशीपन इस कदर हावी हुआ कि उसने दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 21 साल की एक लड़की का चाकुओं से गोदकर मर्डर कर दिया। हमलावर ने लड़की पर 24 बार चाकू से वार किया। घटना के वक्त लड़की का चचेरा भाई मौके पर मौजूद था। कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन सभी तमाशबीन बने देखते रहे। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। दरअसल इसे एक तरफा प्यार का मामला बताया जा रहा है, लेकिन बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लड़की का नाम करुणा था और वो टीचर थी, जबकि आरोपी का नाम सुरेंद्र है। पता चला है कि आरोपी पिछले 1 साल से उसका पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था। मौके पर मौजूद लड़की के चचेरे भाई के मुताबिक हत्या करने के बाद आरोपी लाश के पास नाच रहा था। यहाँ भाई ने राहगीरों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बहन को बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में नजर आ रहा है कि आरोपी सबसे पहले लड़की को 22 बार चाकू मारता है, लड़की को सड़क पर गिरा देता है, लड़की की बॉडी को पलटकर देखता है कि वो जिंदा तो नहीं। इसके बाद वहशी युवक फिर लड़की के सीने पर 2 बार और चाकू मारता है
और लड़की की आंख निकालने की भी कोशिश करता है। लेकिन सवाल ये कि इस लड़की को लोग मरते हुए देखते रहे। यहां से गुजरने वाले यहां रुकते, माजरा समझते और फिर रवाना हो जाते। लेकिन किसी भी शख्स ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वो इस कातिल को रोक सके। वाकई दिल्ली है कुछ ऐसे ही दिल वालों की। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में हुई इस वारदात ने वाकई मानवीय संवेदनाओं पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। पब्लिक देखती रही और कत्ल होता रहा, लेकिन किसी ने भी इस जुर्म को रोकने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। चलिए अब आपको बताते हैं कि उस गिरोह के बारे में जिसने जयपुर के घर में पहले रेकी की और फिर एक महिला को बंधक बनाकर करीब 3.5 महीने पहले वारदात को अंजाम दिया था। और यहाँ हैरान करने वाली बात तो ये कि गिरोह का सरगना भी पीड़ित परिवार का करीबी था। रिपोर्ट जयपुर से। जयपुर पुलिस के गिरफ्त में आए ये वो शातिर हैं जिन्होंने राजधानी में करीब 3.5 महीने पहले एक घर में एक महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात की थी। वारदात का पूरा ताना बाना बुना जयपुर के रहने वाले एक शख्स ने, जिसने एमपी के रहने वाले अपने कुछ जानकारों को पहले जयपुर बुलाया और फिर जुर्म को अंजाम दे दिया गया। आपको बता दें कि इन बदमाशों ने जयपुर के नाहरगढ़ थाना इलाके में 28 मई को एक ज्वेलर की पत्नी को बंधक बनाकर लाखों रुपए के आभूषण और 80,000 रुपए लूटे थे। दरअसल दोस्ती की आड़ में एक आरोपी राजीव यादव ने अपने साथियों से ज्वेलर के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तीन महीने की तफ्तीश के बाद राजीव और उसके साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक लुटेरों ने देवराज की पत्नी सज्जन देवी को बंधक बनाकर आभूषण और नकदी लूट ली। पता चला है कि साजिश का मुख्य सूत्रधार राजीव यादव पिछले 12-13 साल से जयपुर में रहता है और यहाँ सोने चांदी की दलाली का काम करता है। इसी कारण ये ज्वेलर देवराज और उसके बेटे दीपक का जानकार था और घर पर भी उसका आना जाना था। ज्वेलर की पत्नी अकेली ही घर पे थी। उसी दौरान 3 लड़के उनके घर पे उनके बेटे के दोस्त होने का बहाना बनाकर अंदर घुसे और महिला को बंधक बनाकर उसके हाथ और पैर रस्सियों से बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और टेप चिपका दी। उसके बाद उनके घर में बनी तिजोरी को तोड़कर जेवरात, चांदी के आइटम एवं 80,000 रुपये लूट कर ले गए। इस वारदात में 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक जौहरी बाजार में ही ज्वेलरी के ब्रोकर का काम करता है और बाकी 4 मुलजिम नीमच और रतलाम के रहने वाले हैं, जो कि एमपी से यहाँ जो ब्रोकर है उसके कहने पे यहाँ आए। सामने आया है कि लूट की साजिश के तहत राजीव ने अपने साले तरुण जैतन को फोन कर बुलाया। तरुण उर्फ बबलू मध्य प्रदेश से अपने 3 दोस्तों दिनेश, कल्याणी, दिनेश सागर और हिमांशु पवार को लेकर जयपुर पहुंचा। राजीव और तरुण उर्फ बबलू ने रेकी करके वारदात का दिन और समय तय किया। तयशुदा प्लान के मुताबिक
दिनेश कल्याणी, दिनेश सागर और हिमांशु ज्वेलर देवराज सोनी के घर गए। उस दौरान देवराज अपनी दुकान पर था और उसके दोनों बेटे जयपुर से बाहर थे। तीनों लुटेरों ने खुद को दीपक का दोस्त बताते हुए घर में ये कहते हुए घुसे कि दीपक उनकी बहन की शादी में नहीं आया था, ऐसे में वे मिठाई लेकर आए हैं। दीपक की मां सज्जन देवी ने उन्हें शरबत पिलाया। शरबत पिलाने के बाद जो ही वो रसोई में गई, तभी बदमाशों ने उसे बंधक बना लिया, हाथ पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। फिर ऊपरी मंजिल पर रखी तिजोरी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। राजू यादव, जो कि यहाँ ब्रोकर का काम करता है, वो पीड़ित परिवार के लड़के दीपक का जानकार था और इस घर के बारे में भी सारी जानकारी रखता था। उसने अपने रिश्ते में साला लगता है बबलू, जो कि नीमच का निवासी है, उसको यहाँ बुलाया और बबलू अपने साथ रतलाम और नीमच के 3 और लड़के लेके आए। राजू ने इनको यहाँ पे रेकी करवा के सारी सूचनाएं दी और घटना के दिन जो तीनों अनजान लड़के जो इस परिवार को नहीं जानते थे, वो रेकी के अनुसार घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। इसमें वारदात को अंजाम देने वाले 3 लड़के और उनको मदद करने, रेकी करने और यहाँ ठहराने में मदद करने वाले दोनों अभियुक्त, कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इस वारदात की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने जब अपनी जांच की तो कई ऐसी बातें सामने आई थी जिनसे ये जाहिर हो रहा था कि वारदात में शामिल कोई शख्स परिवार का करीबी ही है। जिसके बाद पुलिस ने इलाके के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और वहीं से कुछ क्लू मिलने के बाद पुलिस अपने पड़ाव तक पहुंच सकी। अब हालांकि पुलिस ने वारदात का राजफाश तो कर दिया है, लेकिन आरोपियों से लूट की रकम और जेवरातों को अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट। साढ़े 3 महीने से लूट की वारदात का राजफाश करने में जुटी पुलिस को आखिरकार कामयाबी तो मिल गई, लेकिन अभी इसे आधी ही कामयाबी माना जाएगा, क्योंकि गिरफ्त में आए बदमाशों से अभी लूट की रकम और जेवरात भी बरामद किए जाने हैं। डायल 100 में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे धौलपुर से मिली 2 तस्वीरें, जहां एक तरफ बात होगी खाकी को मिली कामयाबी की, वहीं आपको बताएंगे कि आखिर क्यों है खाकी खौफ में। इस छोटे से ब्रेक के बाद